वेलकम बैक। आज हम एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट करने वाले हैं। तो जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें लिखा हुआ है कि ए बी लाइन जो है वो डी ई के पैरेलल है। तो ये आप दिख रहा हो ए बी जो पैरेलल है आपके डी दिख रहा है आपको, ए पैरेलल डी दे रखा है। और एंगल बी ए सी मीन सी वाला जो एंगल है वो 35 दे रखा है। और एंगल सी डी ई दैट मीन्स ये वाला एंगल उन्होंने 53 दे रखा है। तो आपको निकालना क्या है, आपको एंगल डी सी ई निकालना है। डी सी ई मतलब आपको ये वाला एंगल की वैल्यू फाइंड करना है। ये जो एंगल है ब्लू से मैंने लिखा, इस एंगल की वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो अपन इस एंगल की वैल्यू फाइंड कैसे कर सकते हैं, अपन ये देखते हैं आज। ठीक है, तो इसमें आपको इसको वैल्यू फाइंड करने के आपको क्या करना पड़ेगा। देखो आपको दे रखा है ए बी लाइन सी डी के पैरेलल है, तो अपन सबसे पहले वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो अपन लिखते हैं गिवन, अपन लिखते हैं गिवन। गिवन में क्या लिखा मैंने कि ए बी लाइन, जो ए बी लाइन है वो सी डी के पैरेलल है। तो ए बी सी डी के पैरेलल है, सबसे पहले तो हमने ये लिख दिया। अब क्या होगा, ए बी जब सी डी के पैरेलल है, सॉरी डी के ना, डी है ना, ए बी पैरेलल है डी के, तो आपको दिख रहा है ये जो एंगल है, ये एक प्रकार से ए ई जो लाइन है वो इंटरसेक्टिंग लाइन है। तो ये जो एंगल है वो इस एंगल के इक्वल होगा। ये 35 डिग्री वाला जो एंगल बन रहा है वो इस एंगल के इक्वल होगा। तो मैं लिख रहा हूँ ए बी पैरेलल है डी ई के, देयरफॉर एंगल, ये जो कौन सा एंगल था बी ए सी, जो बी ए सी एंगल था, एंगल बी ए सी इक्वल होगा किस एंगल के, ये वाला एंगल। तो इसको मैं क्या लिख रहा हूँ, सी ई डी लिख रहा हूँ, एंगल सी ई डी। तो एंगल सी ई डी के इक्वल होगा। और जो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे जो एंगल था कितना था 35 डिग्री। रीज़न क्या है यहाँ पे, रीज़न आपको दिख रहा है, ये आपका क्या है, आपका ट्रांसवर्सल है, जो मतलब एक प्रकार से इंटरसेक्ट कर रहा है दो पैरेलल लाइंस को। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो आप ये लिख देता हूँ मैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, अगर दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ठीक है, तो इससे हमारा एंगल सी ई डी, दिस एम्प्लाइज एंगल सी ई डी इक्वल टू मेरा निकल आता है, कितना निकल आता है 35 डिग्री। ये हमारा निकला है एंगल सी ई डी इक्वल टू 35 डिग्री। अब हमको क्या करना है, हमको एंगल वैल्यू कौन की निकालनी है, हमको एंगल तो निकालना है डी सी। तो देखो ये वाला एंगल हमको ये वैल्यू निकल आई 35 डिग्री, यहाँ मैं लिख देता हूँ 35 डिग्री। अब हम बात करते हैं ट्राइंगल। तो मैं लिख रहा हूँ इन ट्राइंगल, तो हमने लिखा इन ट्राइंगल कौन सा, सी डी ई या सी ई डी, आप जो लेना चाहें सी डी ई। सी डी ई ट्राइंगल में हम लेते हैं क्या, एंगल कौन सा जो हमने निकाला पहले तो वो लिख देते हैं एंगल सी ई डी, प्लस वो जो हमें गिवन है, कौन सा एंगल दे रखा है हमको गिवन है सी डी ई, और प्लस जो एंगल हमको निकालना है, कौन सा निकालना है, डी सी ई। दैट मीन्स डी सी ई मतलब ये वाला एंगल, सी डी ई मतलब डी पे बनेगा तो ये वाला एंगल, और ई पे बन रहा है तो ये वाला एंगल। तीनों एंगल का जो सम होता है वो पता है 180 डिग्री के इक्वल होता है ना, वो पता है ना, एंगल का जो सम होता है वो कितने डिग्री के इक्वल होता है, 180 डिग्री इक्वल। अब वैल्यू रख देते हैं, सी ई डी इक्वल टू 35 डिग्री प्लस सी डी ई 53 डिग्री था आपका, 53 डिग्री प्लस एंगल डी सी ए अपन को निकालना है इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, अब आपको दिख रहा है 35 प्लस 53 करूंगा तो वो क्या 88 हो जाएगा। तो एंगल डी सी ई इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस ये कितना हो गया 88 डिग्री। ओके, अब 188 माइनस 88 कर देते हैं अपन, तो ये कितना आ जाएगा 92 डिग्री आ जाएगा, है ना। तो एंगल डी सी ई इक्वल टू कितना आ गया, हाँ 92 डिग्री आ गया, एंगल डी सी ई इक्वल टू 92 डिग्री। तो अपने करा क्या है इसमें, बेसिकली कुछ नहीं करा हमने, दो लाइंस पैरेलल दी थी, बिकॉज आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए बी जो लाइन है डी ई के पैरेलल है। पैरेलल होने की वजह से हमने अपोजिट एंगल का कंसेप्ट लगा दिया, जिसकी वजह से एंगल सी ई डी की वैल्यू निकल आई जो कि 35 डिग्री निकल आया। फिर हमने देखा कि हमको जो ट्राइंगल के तीन एंगल हैं जिसमें से एक एंगल की वैल्यू फाइंड करना है, दो एंगल की वैल्यू हमारे पास है, तो हमने ट्राइंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है 180 डिग्री लगाया, और हमने उसमें एंगल की क्या कर दिया, एंगल की वैल्यूज पुट कर दी बस, और कुछ नहीं करा हमने। तो इस एंगल की वैल्यू 35 थी, सी डी ई की 53 थी, और डी सी की हमें वैल्यू निकालनी थी। तो 53 प्लस 35 डिग्री 88 डिग्री हुआ, वैल्यू पुट किया, 180 से माइनस किया 88, तो एंगल डी सी ई जो हमको निकालना था वो हमारा आ गया 92 डिग्री। तो ये हमारा हो गया पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 कहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है अपन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपका कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन दे रखा है इसमें। तो क्या लिखा है, एक आपको लिखा है इन फिगर 6.42, ये आपका फिगर है 6.42, इसमें लाइन पी क्यू एंड आर एस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। पी क्यू और आर एस लाइन जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं पॉइंट टी, ये जो पॉइंट है जिस पर इंटरसेक्ट कर रही है उसको पॉइंट टी नाम दिया है।
और इस प्रकार इंटरसेक्ट करती हैं कि एंगल पी आर टी इक्वल टू 40 डिग्री। पी आर टी दैट मीन्स ये वाला जो एंगल है, ये एंगल की वैल्यू दे रखी है उन्होंने 40 डिग्री। ओके, और आर पी टी मीन्स ये वाला एंगल की वैल्यू दे रखी है उन्होंने 95 डिग्री। इस एंगल की वैल्यू दे रखी है 95 डिग्री। ओके, और ये वाला जो एंगल है टी एस क्यू दैट मीन्स ये वाला जो एंगल है, इस एंगल की वैल्यू दे रखी है उन्होंने 75 डिग्री। तो ये तीन एंगल की वैल्यूज आपको उन्होंने दे रखी है और फाइंड क्या करना है आपको, एस क्यू टी दैट मीन्स ये एंगल की वैल्यू हमको फाइंड करना है। ओके, अब हम क्या कंसेप्ट लगाते हैं इसमें, तो अपन देखते हैं कि आपको ये दिख रहा है कि ये इसमें इस वाले ट्राइंगल जो है पी आर टी में ये दो एंगल दे रखे हैं, ये एंगल हमको नहीं पता, और इस वाले ट्राइंगल में ये वाला एंगल दिया है और ये वाले एंगल की में वैल्यू पूछा है। तो अपन इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अपन करने के लिए अपन क्या कंसेप्ट लगाते हैं, जस्ट अ सेकंड, अपन थोड़ा देखते हैं क्या कंसेप्ट लगाना है इसमें। हमको ये वाली वैल्यू फाइंड करना है ना। तो या तो हमको ये वाले एंगल की वैल्यू मिल जाती है, तो हम तीनों एंगल का सम लगा के इस एंगल की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो हम क्या करते हैं, पहले इस एंगल की वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है, इस एंगल की वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ये वाले एंगल की वैल्यू फाइंड करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था अभी। तो इस एंगल की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या पता है हमको कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो सिंपल सा अपन वही कंसेप्ट इसमें यूज करेंगे, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम लेंगे। तो अपन स्टार्ट करते हैं। तो सब अपन लिखते हैं अपन स्टार्ट करते हैं इन ट्राइंगल। अपन ट्राइंगल लेते हैं, कौन सा ट्राइंगल लेंगे, पी आर टी। ये आपको दिख रहा है आर पी टी या पी आर टी, और पी आर टी ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल पी आर टी। ट्राइंगल पी आर टी में बात करते हैं अपन, ठीक है। ट्राइंगल पी आर टी में क्या बात करते हैं हम कि एंगल पी आर टी दैट मीन्स ये वाला एंगल, ठीक है, प्लस एंगल आर पी टी मतलब ये वाला एंगल, पी आर टी दैट मीन्स ये वाला एंगल, दो एंगल हो गए, प्लस पी टी आर, एंगल पी टी आर इक्वल टू हो गया 180 डिग्री। तीनों एंगल का समय पता है 180 डिग्री होता है। अब वैल्यू पुट करते हैं, पी आर टी दैट मीन्स ये 40 डिग्री है, तो 40 डिग्री, प्लस आर पी टी ये 95 डिग्री है, दैट मीन्स 95 डिग्री, प्लस एंगल पी टी आर इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 40 डिग्री प्लस 95 डिग्री इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ये कितना आएगा, 9 और 4 13 135। तो एंगल पी टी आर इक्वल टू आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री। इन दोनों को ऐड किया, 135 आया, उसको साइड ले गए तो माइनस का 135 हो गया। तो एंगल पी टी आर इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस कर देते हैं इसमें से हम, 8 में 5 बचा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 4, है ना। तो ये कितना आ गया हमारा 45 डिग्री। तो एंगल पी टी आर इक्वल टू ये वाला जो एंगल है वो हमने निकाला जो वो 45 डिग्री आ गया, ठीक है। ये वाला एंगल कितना आ गया हमारा 45 डिग्री आ गया। अब आपको दिख रहा है कि ये जो एंगल होता है, जब भी यहाँ कंसेप्ट में आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे कंसेप्ट बता रहा हूँ मैं आपको कि सपोज एक लाइन ये है और उसको एक लाइन ये इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब कट करती है अगर एक लाइन कोई दूसरी, तो ये जो एंगल होता है वो इस एंगल के क्या होता है, इक्वल होता है। ये वाला एंगल एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो सिमिलरली देखो यहाँ पे पी क्यू इस तरह की लाइन है, सपोज मैं ये लिख देता हूँ पी क्यू, मान लो ये लाइन है, तो ये जो एंगल है उस एंगल के इक्वल होगा। दैट मीन्स ये जो एंगल बन रहा है वो इस एंगल के क्या होगा, इक्वल होगा। ये दोनों एंगल एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो वही कंसेप्ट हम लगा देते हैं। तो हम लिख देते हैं एंगल पी टी आर इक्वल होगा एंगल एस, जस्ट एंगल एस टी क्यू के। तो एंगल एस टी क्यू के इक्वल होगा, ठीक है। तो एंगल पी टी आर इक्वल है एंगल एस टी क्यू के। ये दोनों एंगल एक दूसरे क्या है, इक्वल आ रहे हैं। अब एंगल पी टी आर एंगल एस टी क्यू इक्वल आ रहा है, दैट मीन्स दिस एम्प्लाइज एंगल एस टी क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, पी टी आर की वैल्यू मैंने 45 डिग्री निकाला, इसलिए एंगल एस टी क्यू भी कितना आ गया हमारे पास, 45 डिग्री आ गया। तो इस एंगल की वैल्यू भी हमने क्या रख दी, 45 डिग्री रख दी। अब हमको इस ट्राइंगल के लिए टी एस क्यू ट्राइंगल में दो एंगल तो मिल गए, हमको ये वाला एंगल निकालना है। तो सिंपल सा हम क्या करेंगे, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम निकालते हैं। तो यहाँ लिख रहा हूँ इन ट्राइंगल कौन सा है, एस टी क्यू ट्राइंगल एस टी क्यू में हम बात कर रहे हैं। तो एस टी क्यू ट्राइंगल में क्या करेंगे हम, एंगल एस टी क्यू दैट मीन्स ये वाला एंगल, प्लस टी एस क्यू दैट मीन्स ये वाला एंगल टी एस क्यू, प्लस जो हमको निकालना है, कौन सा निकालना है हमको, एस क्यू टी। तो एंगल एस क्यू टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा,
ठीक है, ये तीनों एंगल का सम हमने क्या कर दिया 180 डिग्री कर दिया। अब एस टी क्यू की वैल्यू हमने निकाला है 45 डिग्री, प्लस टी एस क्यू की वैल्यू हमको दे रखा है 75 डिग्री, प्लस एंगल एस क्यू टी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से एंगल एस क्यू टी इक्वल टू कितना आ जाएगा 180 डिग्री, माइनस इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये 5 5 10 हो जाएगा, 7 + 4 11 और 1 12, तो ये कितना आ गया 120 डिग्री आ गया, है ना। 5 5 10 और 7 4 1 11 और 1 12, तो एंगल एस क्यू टी इक्वल टू कितना आ जाता है हमारा 60 डिग्री आ जाता है। तो एंगल एस क्यू टी इक्वल टू हमारा कितना आ गया 60 डिग्री आ गया। अब इसको मैं एक बार फिर से समझ लेते हैं क्या। ये आपके पास ऐसा डायग्राम था, ये इन दो एंगल की वैल्यू आपको दे रखा था, हमने पी आर टी ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम हमें पता है 180 डिग्री होता है, वो वाला कंसेप्ट लगाया। यहाँ पे 95 दे रखा था, इस एंगल की वैल्यू 40 दे रखी थी, तो 40 + 95 रखा, और ये वाले एंगल की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, एंगल पी टी आर इक्वल टू 180, इन दोनों का सम किया 135 आया, साइड चेंज किया, माइनस का हो गया, माइनस किया, सब्ट्रैक्ट किया 180 में से, तो एंगल की वैल्यू कितनी आई 45 डिग्री आ गई। ठीक है, ओके। अब हमको पता है कि जब भी कोई लाइन ऐसे लाइन जाती है तो उसको क्या, दो लाइन एक दूसरे लाइन को कट करती हैं, तो जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है वहाँ पे ये दो एंगल जो बनते हैं ये एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, क्या वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, अपोजिट एंगल। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, मैंने समझाने के लिए यहाँ पे लिखा था, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है इसलिए एक दूसरे के क्या होंगे इक्वल होंगे, इसलिए एंगल एस टी क्यू की वैल्यू हमने निकाला 45 डिग्री। अब यहाँ पे हमें दो एंगल की वैल्यू मिल गई, ट्राइंगल टी एस क्यू ट्राइंगल के दो एंगल की हमको वैल्यू मिल जाती है 45 डिग्री और 75 डिग्री। तो 45 डिग्री हमने यहाँ वैल्यू रख दिया, तीनों का सम किया तीनों एंगल्स का, तो ये 45 डिग्री प्लस ये 75 डिग्री हो गया, और प्लस जो एंगल की हमको वैल्यू फाइंड करनी थी एंगल एस क्यू टी इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल एस क्यू टी इक्वल टू कितना आया, इन दोनों का ऐड किया 5 5 10 7 4 11 1 12, तो 180 माइनस 120, तो एंगल एस क्यू टी इक्वल टू आ गया हमारा 60 डिग्री। तो ये दो क्वेश्चन हमने आज कंप्लीट कर लिए हैं, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू।